बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैल्सिनेशन एंड फ्यूजन पे। चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। उस चैप्टर 5 का सब टॉपिक्स हम लोग कैल्सिनेशन एंड फ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे आज। व्हाट इज़ कैल्सिनेशन एंड फ्यूजन? कैल्सिनेशन क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग a substance to a high temperature but below the melting or fusion point, causing loss of moisture, reduction or oxidation and dissociation into a simple substance। या फिर हम ये कह सकते हैं the process of separating volatile substance from fixed inorganic matters by the heat without fusion। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम हीट अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, लेकिन बिलो द मेल्टिंग है, उस पॉइंट तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं कि वो मेल्ट अप ना हो, वो पिघले नहीं है। और उसके बाद हम इस प्रोसेस के थ्रू कुछ चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं, जैसे वॉलेटाइल सब्सटेंस को, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये एक सेपरेट करने का प्रोसीजर है, मतलब पार्टिकल्स को, या प्योरीफाई करने का प्रोसीजर है। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन कैल्सिनर टू बर्न। ये प्रोसेस जो है कैल्सिनेशन का, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, कैल्सिनर टू बर्न, जिसका मतलब है टू बर्न लाइम, लाइम टू बर्न लाइम। जैसे लाइम हम चूने को कहते हैं, चूने के पत्थर को लाइम स्टोन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। टू बर्न लाइम से वर्ड निकला है कैल्सिनेट, और वहीं से ये नाम दिया गया है इस प्रोसेस को, कैल्सिनेशन। ड्यू टू द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोसेस, वो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स, या हम इसे लाइमस्टोन भी कह रहे हैं, चूने के पत्थर को डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है, इसलिए इसे टू बर्न लाइम से आखिज़ किया गया है, जिसे लैटिन में कैल्सिनर कहा जाता है। टू कैल्शियम ऑक्साइड्स लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू क्रिएट सीमेंट। इसी तरह जब हम एक पूरा प्रोसीजर देखते हैं चूने के पत्थर को डिकम्पोज करने का, तो पता चलता है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है कैल्सिनेशन के प्रोसेस में। और यही एक प्रोसेस जो है सीमेंट में भी इस्तेमाल होता है, सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा था, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन इज़ हीटिंग टू हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन हीटिंग प्रोसेस है, जैसा हमने कहा, हीटिंग का अप्लाई की जाती है, इसमें हीट अप्लाई की जाती है टू हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। द मेन पर्पस ऑफ द कैल्सिनेशन ऑफ ऑर्स आर टू कन्वर्ट कार्बोनेट एंड हाइड्रो ऑक्साइड और इंटू ऑक्साइड्स। ये अमूमन कार्बोनेट्स जो होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जिक्र आया है, या जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट्स को हाइड्रो ऑक्साइड्स और ये फिर इंटू ऑक्साइड्स में तब्दील कर देता है। Calcination is the heating of solids to a high temperature for the purpose of removing volatile substance, oxidizing a portion of mass, or rendering the friable. Calcination therefore sometimes considered a process of purification, means ये purification का एक प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम इसमें से इससे वोलेटाइल सब्सटेंस को अलहदा कर सकते हैं, या वोलेटाइल सब्सटेंस की प्योरीफिकेशन के तौर पर हम इसे लेते हैं। जहाँ पे ये कार्बोनेट्स को हाइड्रो ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स फॉर्म में तब्दील करता है, वहीं पे ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स की प्योरीफिकेशन का काम भी आ रहा होता है। इसे कैल्सिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मोस्ट एप्लीकेबल पॉइंट है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करता है।
यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे दिखाए गए हैं, कैल्शियम स्टोन दिखाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट मीन चूने का पत्थर दिखाया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ डाइटरी सप्लीमेंट यूज्ड इन व्हेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम टेकन इन अ डाइट इन नॉट इनफ। अमूमन कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स में। अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट में कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, देन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी पीछे जिक्र आया है कि कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड में ये के तब्दीली का प्रोसीजर में कैल्सिनेशन का अमल हो रहा होता है। तो क्या चीज़ है कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड कॉमनली नोन एज अ क्विक लाइम एंड बर्नट लाइम इज़ वाइडली यूज इन केमिकल कंपाउंड्स। इसे हम क्विक लाइम या फिर बर्नट लाइम कहते हैं, क्योंकि ये कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बाद हासिल हो रहा होता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ग्लास डिश के अंदर मौजूद है कैल्शियम ऑक्साइड। मेथड्स, डिफरेंट किस्म के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं लेबॉर्ट्री स्केल पे या स्मॉल स्केल के ऊपर। फर्स्ट या लेबॉर्ट्री स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। लेबॉर्ट्री स्केल में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, या हम इसे कह सकते हैं स्मॉल स्केल। चाइना डिश और ग्लास डिश इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस। Chemical substance is placed on a china dish or glass dish and heated until the volatile components are evaporated and fixed component remains in dish। हम ये कह सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर जो भी आपने कंपोनेंट्स जिसमें कैल्सिनेशन का प्रोसेस करना है, जैसे चाइना डिश या फिर ग्लास डिश की यूज़ की जाती है उसके लिए, देन इसे हीट किया जाता है अनटिल द वोलेटाइल कंपोनेंट्स आर एवेपोरेटेड। यहाँ तक हीट किया जाता है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो एवेपोरेट हो जाते हैं एंड फिक्स कंपोनेंट्स रिमेन इन डिश। और हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड कंपोनेंट डिश के अंदर रह जाते हैं। जो फिक्स्ड कंपोनेंट है अदर देन वोलेटाइल सब्सटेंस हैं वो डिश के अंदर रह जाएंगे। आपने चाहे चाइना डिश यूज़ की है या फिर आपने ग्लास डिश इस्तेमाल की है, जो भी डिश आपने इस्तेमाल की है उसके अंदर वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल थोड़े से टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाते हैं, वो पहले एवेपोरेट हो जाएंगे एंड फिक्स कंपाउंड आपकी डिश के अंदर रह जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ कैल्सिनेशन इज़ यूजुअली रेफर टू इज जनरली एज अ कैल्सीन। कैल्सीन कहलाती जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है हम उसे कैल्सीन कहते हैं। द प्रोसेस इज टेक प्लेस एट टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये प्रोसेस जो है का टेम्परेचर अमूमन मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बिलो होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम देखें तो रोटरी किलन्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द कैल्सिनेशन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल स्केल। लार्ज स्केल भी हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल को लार्ज स्केल्स भी कहते हैं हम। लार्ज स्केल के ऊपर अमूमन क्योंकि चाइना डिश और हम लैब वाले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर चीज़ तैयार हो रही होती है, वहाँ पर रोटरी कैलन्स इस्तेमाल होते हैं जो कि शक्ल में इस तरह दिखाई देते हैं। प्रोसीजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मौजूद होते हैं। ये अमूमन सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में होते हैं या लाइम स्टोन्स की इंडस्ट्रीज़ में होते हैं जहाँ की चूने के पत्थर का काम हो रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी लार्ज स्केल के ऊपर हम रोटरी कैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं आर यूज़ टू कैरी आउट द कैल्सिनेशन प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्केल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को हाई किया जा रहा है, फ्यूल मौजूद है, फ्यूल की वजह से टेम्परेचर को हाई किया जा रहा है। देन गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। लाइम स्टोन यहाँ से डाला गया है, देखिए इसके अंदर इधर लाइम स्टोन मौजूद है और ये यहाँ से आपको लाइम हासिल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए लाइम लिखा हुआ है, लाइम और एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी कैल्सिनेशन की प्रोसेस के। लाइम यहाँ पे जमा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, साथ के साथ गैसेस क्योंकि यहाँ से रिलीज़ हो रही हैं यहाँ से वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगी। एप्लीकेशंस क्या हैं? दिस प्रोसेस इज़ यूज इन अ प्योरिफिकेशन ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एज द आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन्स, बेंजोइक एसिड्स, मर्करी क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनको प्योरीफाइड करने के लिए हम प्योरीफिकेशंस के मेथड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जैसे वोलेटाइल सब्सटेंस का जिक्र किया यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों के प्योरीफिकेशंस के लिए डिफरेंट मेथड्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कैल्सिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। द प्रोसेस एम्प्लॉयड इन प्योरीफाई वोलेटाइल सॉलिड कंटामिनेटेड विद नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। अमूमन अगर हमें कोई वोलेटाइल सब्सटेंस हासिल करना है
तो हम उसमें से इन जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें इसमें से अलहदा कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। जिप्सम इज़ हीटेड टू प्रोड्यूस प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। प्लास्टर्स ऑफ पेरिस बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिप्सम से हम प्लास्टर्स ऑफ पेरिस बनाते हैं, विच इज़ यूज इन अ मेडिकल फील्ड्स फॉर होल्ड द फ्रैक्चर बोन। अमूमन जब फ्रैक्चर होता है कहीं पे भी हाथ में या फिर आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में, पाँव में फ्रैक्चर होता है किसी पेशेंट के, तो उस पर प्लास्टर्स ऑफ पेरिस लगाया जाता है। प्लास्टर्स ऑफ पेरिस जिप्सम से हासिल होता है। जिप्सम से किस तरह हासिल किया जाता है, इसमें पहले कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा, कैल्सिनेशन से वो प्रोड्यूस करेगा जिप्सम से प्लास्टर्स ऑफ पेरिस। तो हम ये कह सकते हैं मेडिकल के फील्ड के अंदर हम प्लास्टर्स ऑफ पेरिस जो हैं वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर ये बहुत सारे केमिकल्स भी हम हासिल कर सकते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस, सच एज पिगमेंट्स हो गए, वेल्डिंग प्रोसेस, एडिटिव्स, बहुत सारी और कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्यूजन। फ्यूजन का वर्ड मेल्टिंग से निकला है अमूमन। द प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड मेल्टिंग, चेंज अ सॉलिड टू अ सेमी सॉलिड और लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। जैसे ही हीट अप्लाई होगी, यहाँ पे भी हीट तो अप्लाई होगी, लेकिन हीट अप्लाई के दौरान मेल्टिंग का जो है फिनोमिना भी देखने में आएगा। मीन्स अगर सॉलिड है तो वो चेंज हो जाएगा सेमी सॉलिड में या फिर लिक्विड के अंदर। जबकि हमने कैल्सिनेशन अमल के अंदर देखा था कि उसमें हम मेल्टिंग से पहले बिलो यानी कि मेल्टिंग से कम हमें टेम्परेचर देना है, यहाँ तक कि अभी चीज़ मेल्ट ना हो उससे कम टेम्परेचर हम दे रहे होते हैं। विदाउट मेल्टिंग वो अमल करना होता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रोसीजर में मेल्टिंग का अमल हो रहा है। सॉलिड या तो सेमी सॉलिड में तब्दील होगा या फिर लिक्विड में तब्दील होगा। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड विदाउट एडिशन ऑफ एनी सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट डालकर हम उसे मिक्सअप करके लिक्विड में तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि हीट अप्लाई करते हुए उसे पिघला देंगे और लिक्विड में तब्दील करेंगे। जैसे ही हम किसी चीज़ को हीट देते हैं और वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा अगर हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा हीट दें तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह अगर हम लिक्विड फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट को लेके आए हैं हीट अप्लाई करते हुए, लेकिन उसमें कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, विदाउट एडिशन ऑफ एनी सॉल्वेंट है, तो वो फ्यूजन का प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पर। In other words, it is defined as a process of heating the solids until they melt. हम ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड्स अंटिल दे मेल्ट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स को हीट प्रोवाइड की जाती है और वो मेल्ट हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। इन प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड दिस प्रोसेस ऑकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो प्रॉपर शेप में सॉलिड्स होते हैं, प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, उनके एक फ़िक्स टेम्परेचर तक हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि वो उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसी तरह डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक उस को टेम्परेचर दिया जाता है, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। इम्प्योर सॉलिड जनरली मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल कंपोनेंट। एंड इम्प्योर सॉलिड्स जनरली मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो इम्प्योर सॉलिड्स हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर दी जाती है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि जिसमें जिस भी प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ होगी अमूमन उसका मेल्टिंग पॉइंट भी फ्लक्चुएट करता रहता है, तब्दील होता है, क्योंकि प्योर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अमूमन एक फ़िक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ हैं तो हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। एक जर्नली मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर दी जाती है वक्तन फ़वक्तन, देन ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। बाय द फ्यूजन मेथड all or some of the components of an ointment are combined by being melted together and cooled with constant stirring until congeal।
अमूमन क्या होता है, फिशन का प्रोसेस हमने बहुत सी डोजेज फॉर्म में बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिसमें स्टडी किया था। वर्ड आया था कि फिशन, जब हम मैन्युफैक्चरिंग का मेथड उसमें स्टडी करते थे, जैसे ऑइंटमेंट में ज़िक्र आया था, सपोजिटोरीज़ में ज़िक्र आया था, वहाँ पे फिशन का प्रोसेस था कि फिशन का प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। लेकिन फिशन के प्रोसेस में क्या था कि बाय द फिशन मेथड ऑल ऑफ सब कंपोनेंट्स ऑफ अ ऑइंटमेंट आर कंबाइंड टू बीइंग मेल्टेड टुगेदर एंड कूल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट स्टीयरिंग अंटिल कंजील। मीन्स कि या इसमें जो है हम कुछ कंपोनेंट्स को, ऑइंटमेंट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, यहाँ तक कि वो मेल्टअप होना शुरू हो जाते हैं और देन उसे कूल करते हैं कांस्टेंट स्टीयरिंग के ज़रिए। मुसलसल मिलाते हुए हम उसे कूल डाउन कर रहे होते हैं यहाँ तक कि वो कूल डाउन हो जाते हैं। कॉमन कंपोनेंट्स नॉट मेल्टेड आर एडेड टू द कंजील्ड मिक्सचर एज इट बीइंग कूल्ड एंड स्टीयर्ड।